हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूं वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो में टॉप 20 नेमिंग रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को विथ ट्रिक्स सीखने वाले हैं। एक ही वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और जब भी आपको रिवाइज करना हो तो सारे रिएक्शंस आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन की। इन दोनों रिएक्शंस को हम एक साथ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन एक जैसे हैं। तो इन दोनों रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जो कि रिएक्ट करता है HBr से और फॉर्मेशन करता है ब्रोमोबेंजीन N2 और HCl का। दोनों ही रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट मिलते हैं। तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है कैटलिस्ट में। सैंडमेयर रिएक्शन में कैटलिस्ट लेते हैं कॉपर ब्रोमाइड और गेटरमैन रिएक्शन में कैटलिस्ट लेते हैं कॉपर पाउडर। तो इसे याद कैसे रखें? इसे याद रखने की ट्रिक है सैंड में कब्र और गटर में कॉपर पाउडर। सैंड में कब्र और गटर में कॉपर पाउडर। सैंड से सैंडमेयर रिएक्शन और कब्र मीन्स कॉपर ब्रोमाइड। इसी तरह से गटर से गेटरमैन रिएक्शन और इसमें कॉपर पाउडर। तो सैंडमेयर में डालेंगे कॉपर ब्रोमाइड और गटरमैन में कॉपर पाउडर। बस यही डिफरेंस है इन दोनों रिएक्शंस में। बाकी के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सेम है। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन एंड थर्ड इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो अब इन तीनों रिएक्शंस को कैसे याद रखें? ये तीनों रिएक्शन भी एक जैसे हैं, इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ लिया है। तो इन तीनों रिएक्शन में कॉमन क्या है? इन तीनों रिएक्शन में जो कॉमन है वो है सोडियम मेटल 2Na। दूसरी बात जो कॉमन है वो ये है कि जो सोडियम है ये जुड़ता है हैलोजन के साथ। और तीसरी चीज़ जो कॉमन है वो है ड्राई ईथर। तो ये तो बात थी इन तीनों रिएक्शन में कॉमन क्या क्या है। अब हम देखेंगे कि इन तीनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। वुड्स रिएक्शन में आप दोनों साइड अल्काइल लोगे। अल्काइल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R से। फिटिग रिएक्शन में हम दोनों साइड बेंजीन लेंगे। अब तीसरा रिएक्शन है वुड्स फिटिग। इसमें वुड्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन दोनों मिला हुआ है। तो हम एक साइड लेंगे अल्काइल और दूसरे साइड लेंगे बेंजीन। तो होगा क्या, ये सोडियम मेटल इस नन मेटल के साथ बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा 2NaX और ये RR मिलकर बना देंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक इसी तरह से इस रिएक्शन में भी बन जाएगा 2NaX और ये दोनों आपस में मिलकर बना देंगे डाइफिनाइल। इसी तरह से तीसरे रिएक्शन में भी 2NaX बाहर और यहाँ पर क्या बचा? अल्काइल बेंजीन। तो इन तीनों रिएक्शन में जो भी डिफरेंस था वो था कि वुड्स रिएक्शन में हम अल्काइल लेंगे, फिटिग रिएक्शन में बेंजीन लेंगे और वुड्स फिटिग रिएक्शन में हम अल्काइल और बेंजीन दोनों लेंगे। तो क्या इसे याद रखने का कोई तरीका है? तो इसे याद रखने का ट्रिक है व्हाट्सएप फेसबुक। व्हाट्सएप में जो W लिखा हुआ है, W फॉर वुड्स रिएक्शन एंड A फॉर अल्काइल, यानी कि वुड्स रिएक्शन में हम अल्काइल ग्रुप लेंगे। और फेसबुक में जो F लिखा हुआ है, F फॉर फिटिग रिएक्शन एंड B फॉर बेंजीन, यानी कि फिटिग रिएक्शन में हम बेंजीन लेंगे और वुड्स फिटिग रिएक्शन में दोनों को मिक्स कर देंगे, यानी कि इसमें अल्काइल और बेंजीन दोनों लेंगे। हमारा अगला रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन और यहाँ पर होता है हैलोजन एक्सचेंज, यानी कि हैलोजन की अदला बदली, और ये बनाता है अल्काइल आयोडाइड प्लस सोडियम हैलाइड। यहाँ पर X हो सकता है क्लोरीन अथवा ब्रोमीन। तो इस रिएक्शन के रिएक्टेंट को कैसे याद रखें? तो इसके लिए ट्रिक है रिएक्शन नाई। यहाँ मैंने रिएक्शन को RXN से लिखा है, यानी कि रिएक्शन का RX प्लस NaI। याद रखिएगा रिएक्शन नाई। नेक्स्ट रिएक्शन इज स्वार्ट्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट करता है सिल्वर फ्लोराइड के साथ। इसमें भी हैलोजन का एक्सचेंज होता है और ये बनाता है अल्काइल फ्लोराइड प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। और इस रिएक्शन को याद रखने के लिए ट्रिक है रबर इन आग फायर। रबर मीन्स RBr और Ag मीन्स Ag
और आग को फायर भी कहते हैं। फायर से हो जाएगा F, यानी कि RBr प्लस AgF, और इसके बाद हेलोजन का एक्सचेंज करवा देना है। नेक्स्ट रिएक्शन इज कोलवेज रिएक्शन एंड रीमर टीमन रिएक्शन। ये दोनों ही रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इन दोनों रिएक्शन को हम एक साथ करेंगे क्योंकि दोनों ही रिएक्शन एक जैसे हैं। दोनों ही रिएक्शन में रिएक्टेंट लेंगे फिनॉल, फिर दोनों ही रिएक्शन में ऐड करेंगे बेस एंड एसिड HCl। यहाँ तक तो सेम था। अब देखेंगे कि इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस कहाँ है। तो कोलवे रिएक्शन में डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और रीमर टीमन रिएक्शन में डालेंगे क्लोरोफॉर्म। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा सैलिसाइलिक एसिड एंड सैलिसाइल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को कैसे याद रखें? तो इसके लिए ट्रिक है कोलबे की कार और रामू का आलू, यानी कि कोलबे रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड करना है और रीमर टीमन रिएक्शन में अल्डिहाइड ऐड करना है। कार मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड आलू से हो जाएगा अल्डिहाइड। तो इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस। इस रिएक्शन में होता क्या है कि सोडियम अल्कोक्साइड रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड के साथ। तो यहाँ से सोडियम मेटल हेलोजन को लेकर निकल जाएगा और साथ ही साथ ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है और इस रिएक्शन को याद रखने की ट्रिक है रोना रिएक्शन। विलियम का सन बहुत रोता था, तो इस रिएक्शन में रोना आ गया। रोना मीन्स सोडियम अल्कोक्साइड एंड रिएक्शन से हो जाएगा RX। तो ये दोनों मिलकर ईथर का फॉर्मेशन कर देंगे। अगला रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। इस रिएक्शन में अल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे नाइट्राइल और इसमें डालेंगे SnCl2 और HCl। तो होगा क्या कि ये रिड्यूस होकर इमीन देगा। फिर इस इमीन को हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? इसके लिए ट्रिक है स्टीफन बोला नाइट्राइल सुन कल तू एसिड वाटर को आलू देना। तो स्टीफन बोला यानी कि स्टीफन रिएक्शन में नाइट्राइल लेना है, सुन कल तू मीन्स SnCl2, फिर एसिड देन वाटर और आलू से हो जाएगा अल्डिहाइड। यानी कि नाइट्राइल लेंगे, SnCl2 और एसिड डालेंगे, फिर वाटर, तो मिल जाएगा अल्डिहाइड। अगला रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन में एरोमेटिक अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए लेंगे एक टोल्यूइन मॉलिक्यूल और उसमें डाल देना है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, तो हमें मिल जाएगा बेंजल डिहाइड। इस रिएक्शन की ट्रिक है तू ले क्रोमिलकल मिलेगा बेंजल। तू ले मीन्स टोल्यूइन, उसके साथ क्रोमिलकल यानी कि क्रोमाइल क्लोराइड, तो हमें मिलेगा बेंजल डिहाइड। तो इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज गटरमैन कोच रिएक्शन। इस रिएक्शन में बेंजीन रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से और HCl से और बनाता है बेंजल डिहाइड। तो यह है गटरमैन कोच रिएक्शन। और इस रिएक्शन को याद रखने की ट्रिक है बन जा कोच। बन जा से हो जाएगा बेंजीन और कोच में CO आ रहा है, यानी कि बेंजीन प्लस CO, और साथ ही साथ कोच में CHO भी आ रहा है, यानी कि बेंजीन में CHO ऐड कर देना है तो बन जाएगा बेंजल डिहाइड। हमारा अगला रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन। ये एक रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस किया जाता है। इस रिएक्शन में अल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं और साथ में ZnHg और HCl, और ये बनाता है हाइड्रोकार्बन। तो इस रिएक्शन के लिए ट्रिक है अल्डिहाइड कीटोन की जंग हो गई HCl से, यानी कि अल्डिहाइड अथवा कीटोन लेना है, जंग से हो जाएगा Zn, हो गई मीन्स Hg और HCl। अब क्योंकि ये रिडक्शन रिएक्शन है तो ऑक्सीजन को हटाकर हाइड्रोजन जोड़ देना है, तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज वुल्फ किस्नर रिडक्शन। इस रिएक्शन में भी अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस किया जाता है। यहाँ पर रिएजेंट डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लेंगे अल्डिहाइड अथवा कीटोन, साथ में हाइड्राजीन KOH और इथिलीन ग्लाइकोल, तो ये रिड्यूस करके बना देगा हाइड्रोकार्बन। और इस रिएक्शन की ट्रिक है अल्डिहाइड कीटोन हाइड्राजीन को साथ ले गया। इस सेंटेंस का मतलब है
हमें एल्डिहाइड अथवा कीटोन लेना है, साथ में हाइड्रोजन को भी। KO से हो जाएगा KOH, साथ ले ये टर्म इथिलीन से कुछ मिलता जुलता है, और गया से हो जाएगा ग्लाइकोल। ये सब लेने के बाद क्योंकि ये एक रिडक्शन रिएक्शन है तो हमें क्या करना है कि ऑक्सीजन को हटाकर हाइड्रोजन ऐड कर देना है, और इस तरह से एक अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज HBZ रिएक्शन। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और इसका पूरा नाम है हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। जनरली इसे HBZ रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इस रिएक्शन में हम लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और हमें प्रोडक्ट मिलता है अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि अल्फा हाइड्रोजन को हटाकर उस पोजीशन पर ब्रोमीन लगा देना है। अब रिएक्शन को याद करने की ट्रिक क्या है? तो इसके लिए ट्रिक है कार ब्राउन रेड पेट्रोल। कार से हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्राउन से हो जाएगा ब्रोमीन, और रेड पेट्रोल, तो पेट्रोल वर्ड का पी लेना है, यानी कि रेड फॉस्फोरस। तो ये सब हो जाएंगे हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बनेगा अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। आवर नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये रिएक्शन एमीन के प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। इसमें रिएक्टेंट होता है एमाइड, ब्रोमीन और बेस। तो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है एमीन, साथ में Na2CO3, NaBr एंड H2O। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसके रिएक्टेंट्स को कैसे याद रखें? तो इसके लिए ट्रिक है एमाइड इन ब्राउन बेस, यानी कि हमें एमाइड लेना है, ब्राउन से हो जाएगा ब्रोमीन और साथ में बेस लेना है, और प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा एमीन। नेक्स्ट रिएक्शन इज कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो इसके लिए हम लेंगे प्राइमरी एमीन और इसे हीट करेंगे क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ, तो हमें मिलेगा आइसोसाइनाइड एक प्रोडक्ट के रूप में। ये रिएक्शन केवल प्राइमरी एमीन ही देता है, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन ये रिएक्शन नहीं देता है। और इस रिएक्शन के लिए ट्रिक है एमीन कॉल्स फ्रॉम बस आईसी। एमीन कॉल्स फ्रॉम बस आईसी, यानी कि हमें एमीन लेना है, कॉल्स फ्रॉम से हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, बस से हो जाएगा बेस, और आईसी से हो जाएगा आइसोसाइनाइड। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की, जो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। दोनों को हम साथ साथ समझेंगे क्योंकि दोनों रिएक्शन में काफ़ी समानता है। ये दोनों रिएक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। हमारा पहला रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन में हम रिएक्ट करवाते हैं विथ अल्काइल हैलाइड, जैसे कि मिथाइल क्लोराइड, और एसाइलेशन में हम लोग रिएक्ट करवाते हैं विथ एसाइल हैलाइड। तो रिएक्टेंट लेते हैं बेंजीन, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमेशा कैटलिस्ट के रूप में AlCl3 यूज करते हैं। तो यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, तो हम रिएक्ट करवाएंगे अल्काइल हैलाइड CH3Cl के साथ। तो होगा क्या, इस बेंजीन के ऊपर CH3 लिंक कर जाएगा, प्लस मिलेगा HCl, और जब बेंजीन से CH3 लिंक कर जाए तो उसे हम बोलते हैं टोल्यूइन। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में हम रिएक्ट करवाएंगे एसाइल हैलाइड CH3COCl के साथ। तो होगा क्या, इस बेंजीन के ऊपर CH3CO लिंक कर जाएगा, प्लस HCl मिलेगा। तो ये थी हमारी सिंपल सी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन। तो इस तरह से टॉप 20 नेमिंग रिएक्शन की ट्रिक कंप्लीट कर चुके हैं। आपको कौन सा ट्रिक पसंद आया कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।